इश्क पढ़े ना दर्द कहानी। तुम मेरी यादों का एक खजाना हो नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया मेरी बहन। तुम आज भी मेरी सबसे प्यारी और वाहिद सहेली। पर ना तुमसे पहले किसी से दोस्ती की थी और ना ही तुम्हारे बाद किसी से करेगी। लोग चाहे जो मर्जी कहें, परी और नाहिद की जोड़ी सदा मेरी यादों में किसी दिए की तरह याद बनकर जगमगाएगी। पहरेदार तो 24 घंटे यहीं पड़ा रहता है। लगता है सो रहा है। तो पक्की बात है ना, अंदर बुड्ढी और लड़की है, इसके अलावा कोई और पहरेदार तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल कंफर्म है। लड़की ने शोर मचा दिया था। नहीं मचाएगी शोर यार, लोग पहले भी इस घर की दीवार टाप कर उधर जाते रहे। मुझे तो लगता है बुढ़िया ने इसे अपनी हिफाजत के लिए डाल रखा है। देख ले यार, लेने के देने ना पड़ जाए कहीं। अब तूने देखा नहीं ना उसे, इतना ना सोचता। मेरा तो दिल लूट लिया उसने कसम से। अच्छा एक काम कर, तो इसको देख, अंदर दीवार टाप के दरवाजा खोलता हूँ, सही है? कोई भी मसला हो ना तो सीटी मार दियो मुझे। चल ठीक है, मगर बहुत होशियारी से। यहाँ सही है ना? सही तो मालूम। हुआ? हाँ, हाँ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? देखने तो दे बिटिया, क्या हुआ? अरे कौन है? अरे अरे कौन है ये? अरे मुन्ने, मुन्ने, अरे अल्लाह, क्या हुआ बोलो? कौन आ गई? अरे छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे मुझे। अरे मुन्ने, या अल्लाह, अरे 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 मुन्ना, अरे मुन्ने, अरे मुन्ने, रुक जा, छोड़ो मुझे, लेकिन पागल हो गया है तू। चल जल्दी से अंदर चल। अरे बेटा, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनके पास असला होता है। अरे तू ठीक तो है बेटा? ज्यादा तो नहीं लगी? बेटा इन लोगों के मुंह ना लगा कर। अरे अल्लाह ने बचाया तुझे। बस तो बहुत हो गया मौलवी साहब। आप तो जानते हैं शरीफों का मोहल्ला है, भी बहु बेटियों वाले हैं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। भाई जब से शबीर भाई का इंतकाल हुआ है ना, रोजाना कोई नया ड्रामा होता है इस मोहल्ले में। आखिर हम भी बहू बेटी वाले लोग हैं, इस मसले का कोई हल निकालना पड़ेगा भाई। हम तो सिर्फ आपकी वजह से चुप थे। आप लोग परी को अच्छी तरह जानते हैं। वो इस मोहल्ले में आप लोगों के सामने पली बड़ी है, जवान हुई है। उस पर कोई तोहमत लगाते हुए, कोई बहतान लगाते हुए आपको 1000 मर्तबा सोचना चाहिए। मौलवी साहब, हम कोई तोहमत नहीं लगा रहे, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि कल रात भी 2 लड़के कूदे थे उसके सहन में? आखिर ये ड्रामा कब तक चलेगा मौलवी साहब? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लड़की ने खुद फोन करके बुलाया था उन्हें। ला हौल वला कुव्वत। परी मेरी बेटी जैसी है, मेरी गोद में पली है। मैं उस पर किसी किस्म का कोई बहतान बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई मौलवी साहब, एक बात बताएं, अगर वो आपकी बेटी है तो आपने उसे यूं अकेला क्यों छोड़ दिया? सच तो ये है कि मौलवियानी जी ने भी उसको अपने साथ घर में नहीं रखा। बदनसीबी है ये मेरी, और कमअक्ली है मेरी बीवी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ बैठकर उसकी जात पर कीचड़ उछालें।
नहीं नहीं मौलवी साहब, इन लोगों का किसी पे कीचड़ उछालना मकसद नहीं है, लेकिन अब ये भी तो देखें कि वो दो औरतें हैं, एक मकान में अकेली कब तक और कैसे रहें। अगर कोई चौकीदार भी रखेंगी तो भी मसाइल होंगे। इनका कहना यह है कि ये आसपास के जो लफंगे हैं ना, इन्होंने ये घर देख लिया है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई कल भी कोई 2 आदमी कूद गए। बहरहाल मौलवी साहब, कल तो जो हुआ खैर हो गई, दरगुदर हो गई, कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सफदर चचा। अब इन दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा भला? हम तो सिर्फ शब्बीर भाई की वजह से सब्र कर लिया, लेकिन किसी ना किसी को इस लड़की की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। आखिर कब तक ऐसा चलेगा भाई? तो फिर मैं लेता हूं उसकी जिम्मेदारी। मैं उसे अपने घर लेकर आऊंगा, चाहे उसकी वजह से मौलवियानी की नाराजगी मुझे बर्दाश्त करनी पड़े। अगर मैं उसे अपने घर लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है मौलवी साहब, लेकिन किसी पराई लड़की को आप भी अपने घर में कब तक रखेंगे? बेहतर तो यही है कि अच्छा सा कोई रिश्ता देखकर बच्ची को रुखसत करो, उसको अपने घर का करो। 3 घंटे से काउंसलर की अदालत में मोहल्ले वालों ने बैठक लगा रखी है। अल्लाह जाने क्या बातें हो रही हैं। मेरा तो जी हौला जा रहा है। मोहल्ले वालों ने अदालत तब क्यों नहीं लगाई जब हम दोनों तन्हा औरतें इस घर में आके रह रही थी? आई शुक्र करो, कल रात अपना मुन्ना अपनी जान पर खेलकर उन लड़कों से ना भिड़ता तो अल्लाह जाने क्या होता। आई ये लड़का है बड़ा जीदार, मैं तो इसको बावला सा समझती थी। हाँ, बहुत बड़ा एहसान है उसका हम पर। अगर वो ना होता तो खुदा जाने क्या हो जाता। अल्लाह खुश रखे इसे। आई मैं कहती हूँ, अपनी नाहीद ने कुछ सोचकर ही इसे तुम्हारा ध्यान रखने की कसम दी होगी। और मैं तो सोचती हूँ कि कौन आ गया? हाँ, कौन है? आई आई। मौलवी जी, सब खैर तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, नहीं 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 है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो महल्ले की पंचायत ने क्या कहा? आपको क्यों बुलाया था काउंसलर ने? बस क्या कहूँ, जितने मुंह उतनी बातें। मोहल्ले वालों को हमारी मुसीबतें नजर नहीं आती, बस हर वक्त अपनी और मोहल्ले की इज्जत और नामूस की फिक्र लगी रहती है। तो क्या हुआ मोहल्ले की इज्जत और नामूस को? और किस इज्जत और नामूस की बात कर रहे हैं ये लोग? अरे 10 मर्तबा तो बिजली वाले वो अपना वो क्या कहते हैं ट्रांसफर उठा कर ले गए। अच्छी तरह पता है कि सारा मोहल्ला बिजली की चोरी कर रहा है, कुंडे डाल रखे हैं सबने। और गैस, अरे गैस के तो मीटर तार डाल के बंद कर रखे हैं। और रह गया पानी, तो उसके भी 2-2 नाजायज कलेक्शन लिए हुए हैं सबने। ये लोग क्या बात करेंगे इज्जत और नामूस की? बेईमान कहीं। यानी दूसरे की आंख का तिनका नजर आ जाता है, मगर अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आता इन्हें। बहरहाल मोहल्ले वालों ने और काउंसलर साहब ने फैसला दे दिया है कि तुम और परी अब इस घर में अकेले नहीं रह सकते, इसलिए मैं परी को साथ ले जाने आया हूँ। परी बेटा, अपना सामान बांध लो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा बेटा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मौलवी चाचा। ये मेरा घर है, मेरे अब्बा का घर है। मैं आज तक वही करती आई हूँ जो लोगों ने मुझे कहा। सबकी सुनती, सबकी बातें मानती, लेकिन
आज के बाद मैं सिर्फ वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। इसलिए मेरा ये फैसला है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जाके मोहल्ले वालों को बता दें कि परी ने इनकार कर दी। मगर परी बेटा, मौलवी चचा, आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। एक बाप से बढ़कर प्यार दिया है आपने मुझे, हमेशा ख्याल रखा है मेरा। आपका हर हुक्म सर आंखों पे है, पर मुझे अब मजबूर मत कीजिए। अगर आज मैं कमजोर पड़ गई तो शायद जिंदगी भर अपना सामना ना कर पाऊं। मुझे अपनी नजरों में खड़ा रहने दीजिए चाचा, मेरी आपसे दरख्वास्त। जिंदगी उलझन बन गई। दुआ करो कि मैं मर जाऊं। सुनियो, तुम्हारी सहेली अब मेरे घर में नहीं है। हुआ परी का बहुत ख्याल रखना। तुमने दोनों को हमेशा के लिए लिटा क्यों नहीं दिया? उस्ताद, मैं तो कभी ना भागने देता, बस वो बुआ ने रोक लिया कसम देकर। बेचारी डर गई थी उन दोनों से। बुआ से मैं बहुत तंग हूं। तू मेरी बात सुन, अभी जा हमारी दुकान के पिछले वाले हिस्से में पाउडर के डब्बे के पीछे मैंने अपना पिस्टल छुपा कर रखा है, वो अब तू रख। और जहां कहीं भी वो दो कमीने नजर आए, 6 की 6 उतार देना उनके अंदर। चला तो लेगा ना? जी उस्ताद, चला लूंगा। तुमने तो सिखाया मुझे और दूध पत्ती को। ठीक है, शाबाश। और बात सुन, आज तू मेरे सामने कसम खाकर जाएगा, हमेशा परी की हिफाजत करेगा तू। बस यूं समझ, किसी की अमानत है वो। मैं कसम खाता हूं उस्ताद। और यहाँ का अपना वक्त ना जाया कर, तू वहीं रहेगा। हम दोनों की फिक्र ना कर, हम जल्दी निकल आएंगे। जी उस्ताद। जा मत। है बिटिया, ये मोहल्ले वाले जो है ना, किसी की मुसीबत में मदद करने नहीं आते। इनसे तो बस बातें बनवा लो। लेकिन कहते अपने मौलवी साहब भी सही हैं। हम दोनों आखिर कब तक इन भेड़ियों से लड़ते रहेंगे? आए कसम ले ले बिटिया, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मेरी तो अब उम्र ही क्या रह गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, जी लूंगी। लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों में तेरी हिफाजत करने का दम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है मेरी जान। तो फिर ठीक है, अगर एक मर्द की ही जिम्मेदारी है औरत की हिफाजत करना,
और अगर मुआशरे वाले समझते हैं कि एक मर्द ही औरत का मुहाफिज हो सकता है तो फिर सही है, ले आए किसी को। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। ये कैसी बातें कर रही है? अब इतनी जल्दी भला कैसे कोई ढंग का रिश्ता मिलेगा, और वो भी इस वक्त में? ढंग का ना हो बुआ, लेकिन बेढंगा तो मिल ही जाएगा ना। अब ऐसे मेरी इज्जत खराब होने के बाद कोई शहजादा तो मुझे बयाने नहीं आएगा, लेकिन कोई अधेड़ उम्र दूसरी तीसरी शादी वाला तो मिल ही जाएगा। ये तो बस एक ही शर्त है कि मैं रुखसत होकर कहीं नहीं जाऊंगी और उसे यहाँ मुस्तकिल रहना होगा। ना मेरी बच्ची ना, अल्लाह ना करे कि तुझे कोई रंडवा या दूसरी शादी वाला मिले। भाई कैसी बातें कर रही है तू? ठीक कह रही हूँ बुआ, मैंने सच का सामना करना सीख लिया है। मैं इन मोहल्ले वालों से भागकर कहीं नहीं जाऊंगी अब। और फिर आप ही तो कहती हैं कि एक अकेली औरत इस मुआशरे में नहीं रह सकती। बात तो बिल्कुल ठीक है बेटा। अब उस दिन अपना मुन्ना ना होता तो न जाने क्या हो जाता, और वो बेचारा भी आखिर कब तक बाहर हमारे घर का पहरा देगा? मोहल्ले वालों को तो उसके बाहर होने पे भी एतराज है। ठीक है, तो फिर उसको घर के अंदर ले आओ, मुझसे निकाह के लिए तैयार, क्योंकि उसको कोई एतराज ना होता। मैंने उसे देखा था, उसे बाहर बहादुर है, मेरी हिफाजत कर लेगा। अकेला और बेसहारा भी है तो उसको यहाँ रहने में भी कोई मसला नहीं होगा। होशमंद है तो वक्त की रोटी कमा लेगा मेरे लिए, और मुझे क्या चाहिए? आए मेरी बच्ची, कहाँ तू और कहाँ वो मुन्ना? अरे बेटा, तुम शायद होश में नहीं हो। आज ही तो होश आया है बुआ। आप मौलवी चचा से कहे कि मुन्ना से बात कर ले, ये सब जल्दी हो जाना चाहिए। क्या? ये क्या कह रही हो? मुन्ना और परी? परी मुन्ने से निकाह के लिए राजी है। बुआ पैगाम लेकर आई थी, आपसे बात चलाने के लिए कहलवाया है। ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या हर्ज है उसमें? जब हमारी बच्ची की शादी अकरम जैसे फ्रॉडिये के साथ हो सकती है तो परी की मुन्ने से क्यों नहीं? कम से कम वो अकरम की तरह धोखेबाज और फ्रॉडिया तो नहीं है। सारा मोहल्ला उसकी शराफत की कस्में खाता है मौलवी जी। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ ईमानदारी और शराफत काफी नहीं होती। पढ़ी लिखी लड़की है परी, ग्रेजुएट है, और ये मुन्ना 4 जमातें भी नहीं पढ़ा होगा। निरा जाहिल निकम्मा, मामूली सी मजदूरी करता है, ना उसका आगा है ना पीछा है। बुरा मत मानिएगा मौलवी जी, अब परी के लिए किसी डिप्टी कमिश्नर का तो रिश्ता नहीं आएगा। सारे शहर में उसकी बदनामी के इश्तिहार लग चुके हैं। अब तो ये अहमक और बेवकूफ मुन्ना ही है जो उसको कबूल कर लेगा। मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में निकाह पढ़वाकर अपनी जान छुड़वाइए। जानती हूँ मैं, रात रात भर आप उसी की परेशानी में टहलते रहते हैं सहेली। अरे वो तो चली गई, मगर हर वक्त हमारे असाब पर सवार रहती है। अपने घर की हो जाएगी तो बला टलेगी हमारे सर से। सारा मोहल्ला आपको उसका सरपरस्त मानता है। ना, मैं हूं उसका सरपरस्त, इसीलिए मुझे ये बेजोड़ रिश्ता कबूल नहीं है। और फिर तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि ये मुन्ना भी उसी अकरम का जर खरीद गुलाम है जिसने हमारी नाइब की जिंदगी बर्बाद कर दी। मौलवी साहब, ये तो परी को सोचना चाहिए ना। जब उसको कोई एतराज नहीं तो हम कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले? आखिर उसने सोच समझ कर ही पैगाम भिजवाया है। शायद परी को भी ये एहसास हो गया है कि अब ये अहमक मुन्ना ही है जो उसका बर बन सकता है।
ठीक है, अगर परी की ये ख्वाहिश है तो यूं ही सही, मगर तुम अपनी बेटी का इंतकाम उस मासूम लड़की से मत लो। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि इसमें परी का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उस बेचारी की तो अपनी जिंदगी तुम्हारी बेटी की वजह से बर्बाद हो गई। लेकिन आफरीन है उस पर, आफरीन है, उसने पलट कर नाहिद के बारे में एक बात नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन तुम डरो उसकी आह से। ऐसे लोगों की फरियाद 7 आसमान चीर कर ऊपर पहुंचती है। मैं जानता हूं उसने ये कड़वा घूंट क्यों भरा, मैं जानता हूं। पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में तुम्हारा नाम आ गया है। अगर परी के रिश्ते के लिए तुमसे बात की जाए तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? चलो छोटे, और तू तो निकल फटाफट इधर से, और तेरी रिहाई के आर्डर आ गए हैं। उस्ताद, मेरे उस्ताद को नहीं जाने दोगे क्या? और ज्यादा बातें ना कर, बड़ा आया उस्ताद का शागिर्द। ओए मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, मिल ले उस्ताद से। तो निकल, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। अब अच्छा है ना, कोई अपना बंदा बाहर भी होना चाहिए। सच उस्ताद, तुम्हारे बगैर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। चल ड्रामे बस कर, अच्छा बात सुन। यहाँ से निकल कर सीधा कचहरी जाए, वहां जावेद या जेदे नाम का एक वकील होगा, उसे मेरा सलाम देना और कहना है कि मेरी जमानत की दरख्वास्त लगा दे। पुराना यार अपना हैदराबाद से, क्या समझा? ठीक है साहब, समझ गया। सीधा यहाँ से कचहरी ही जाऊंगा। और एक और बात, मेरी का ख्याल रखिए। हो सकता है ये लोग मुझे 1-2 दिन बाद बड़े जेल ट्रांसफर कर दें, वही मुलाकात होगी। ठीक उस्ताद। बुआ जी बाजार से कुछ मंगवाना है तो बोले, फिर मैं दुकान पर जाऊं। वो जी मैं समझा दरवाजे पर बुआ जी। आप अंदर आ जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी। कल मौलवी चाचा ने आपसे कुछ बात की होगी। जी हाँ जी, वो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। पहले भी आपको एतराज होगा जरूर, मैं मना कर दूंगा।
आप फिक्र ही नहीं करें परी जी। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। यही बताने के लिए आपको बुलाया था। क्या जी? मेरा मतलब है, अच्छा क्या वाकई? जी मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। हाँ जी जी बोले। पहली शर्त यह है कि शादी के बाद आप इसी घर में रहेंगे और बुआ हमारे साथ रहेंगी हमेशा। जी बिल्कुल मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि आपको अकरम की दुकान की नौकरी छोड़नी पड़ेगी और कोई इज्जत वाली नौकरी करनी पड़ेगी। अब्बा के कुछ जानने वाले हैं यूनियन में, मैं वहाँ पे आपको लगवा दूंगी। लेकिन आपको अगर कूली की नौकरी से भी शुरू करना पड़े तो आप एतराज़ नहीं करेंगे? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा दुकान की नौकरी। तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि आपको कसम उठानी होगी कि आप मेरी पूरी ज़िंदगी हिफाजत करेंगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी हिफाजत करूंगा परी जी। मैं तो ये कसम पहले भी। तो फिर ठीक है, अगर आपके घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उन्हें बाकायदा मौलवी चाचा के घर भेज दें, लेकिन देर मत कीजिएगा। आपको मेरे मसाइल का पता आपके सामने ही है। जी जी सब पता है मुझे, आप फिक्र न करें। मैं आज ही सखर अपनी खाला को फ़ोन करता हूँ। अरे दूधपत्ती भाई, तुम छूट गए? वो उस्ताद कहाँ है? आ जाएगा उस्ताद भी, पता नहीं कौन सी दफात लगा दी मनुष्यों ने। अच्छा काम करो, मैंने खाने को लिया, पूछे मार डाला जालमों ने। हाँ हाँ अभी लाया। अब ऐसे बहुत थके थके लग रहे हो तुम। कचहरी गया था ना उस्ताद के लिए वकील करने। अरे तुम दुकान में बैठो आराम से, मैं नुक्कड़ से अभी चाय के साथ कुछ पकड़ कर लाता हूँ। हाँ साथ में गर्मा गर्म ना कचौरी और समोसे भी ले आए। एक मिनट, तू बड़ा खिला खिला लग रहा है, लॉटरी लगी है क्या? बस यूं ही समझ लो, अपनी तो जिंदगी की लॉटरी खुल गई है दूधपत्ती भाई। तो कोई लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? वो जो दुकान पे आती हैं सकीना और जमीला, याद रखिए वो मेरे और उस्ताद की सहेली हैं, खबरदार जो उन पे नजर रखी। अरे तौबा करो दूधपत्ती भाई, तुमने मुन्नों को ऐसा समझ रखा है? अरे मैं तो उन लोगों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। बस एक और बात है, वक्त आने पर सबसे पहले तुम दोनों को ही बताऊंगा। तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? तो ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसा आई मैं तो कहती हूँ बिटिया, अच्छी तरह सोच लो। आई पता नहीं क्यों मेरा तो दिल नहीं मान रहा इस बेजोड़ रिश्ते पे। तो फिर तुम ही कोई रिश्ता बता दो, मैं वहाँ हाँ कर दूंगी। आई कोई जरूरी थोड़ी है, अगर आज कोई बेहतर रिश्ता मौजूद नहीं है तो कल भी ना आए। आई वक्त बदलते देर नहीं लगती बेटी। वक्त ही तो बदल गया बुआ, और बेहतरी इसी में कि हम जल्द से जल्द से पहचान। आई मैं तो कह रही हूँ कि अब और कुछ भी नहीं। सी खाला आ रही है सक्कर से एक आध दिन में, आप रस्म की तैयारी करें। कहाँ रह गया था? देर कर दी। अरे बस वो सक्कर में मेरी खाला रहती है ना, और बस उन्हें फोन करने गया था पीसीओ। सोने कभी नहीं बताया तेरी खाला भी है? क्या आफत आ गई खाला से मिलने की आज? दूधपत्ती भाई बस दुआ कर, मेरा भी घर बस जाए। खाला को बात चलाने के लिए बुलाया है। तुझ पे भी असर हो गया कुछ साथ का है? वो तो पहले ही लग रहा था दाल में कुछ काला है। लड़की कौन है? अब है बस यही करीब की है, बात बन जाए तो दोनों मिठाई लेकर साथ चलेंगे, तब तक अक्कू उस्ताद भी बाहर आ जाएंगे। मिठाई क्या, पूरी दुकान लेकर चलेंगे। तुझे नहीं पता अक्कू उस्ताद का कितना बड़ा दिल है मामलों में। बस उसको बाहर आने दो, फिर शन्नाइयाँ बजेंगी, पटाखे फूटेंगे। तुम्हें मेरी बारात में नाचना जरूर होगा। नाचना क्या, धमाल डालूंगा धमाल। बस एक दफा साथ बाहर आ जाए।
ये तो सिर्फ नाम की नहीं, देखने में भी परी जैसी लगती है। सिर्फ पर ही नहीं लगे इनको, मेरे बेटे की तो नसीब खुल गए। बस बहन, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। अब तुम ये बताओ कि कब बारात लेकर आओगी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो तैयारी हमने करनी है वो भी हम कर लें। कम से कम 1 महीने का तो टाइम देना मुझे। ना करते तो हजारों बातें निकल ही आती हैं, और इस मुन्ने का तो वैसे भी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, 1-2 दूर परे के रिश्तेदार हैं, वो भी इसके बाप की तरफ से। वो भी आ जाए कल तो उनका भी गिला शिकवा ख़त्म हो जाएगा, और फिर 1-2 जोड़े और चीज़ें बनाने का मुझे टाइम भी मिल जाएगा। तो बस ठीक है, फिर 1 महीने बाद का वक्त रख लेते हैं। अगले महीने के पहले जुमे को निकाह होगा, तो इस दौरान हम भी जो कुछ दरगरीबी है हमारी वो हम बना लेंगे। लेकिन हाँ, वो उससे पहले मुन्ने को दुकान की नौकरी छोड़नी होगी। घबराए नहीं, मैंने बड़े दफ्तर में बात चलाई है जामा मस्जिद के पेश इमाम के जरिए, तो मुन्ने को स्टेशन पे कोई नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ला बेटा, हाथ। ए बहन, मुंह मीठा नहीं कराओगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। तुमने बड़ी ड्यूटी डाल ली है फेरेदारी की। अच्छा ये बताओ, 2 लड़के कभी नजर आए वो जो घर आते थे परी बाजी का? नहीं, अगर दिखाई देते उनके सीने में गोली उतार के ठंडा कर देता उन्हें। उस्ताद की दी हुई पिस्तौल अभी तक है मेरे पास। ये हुई ना शेरों वाली बात। रात को पता चलेगा ना, पक्की तरक्की देगा तुम्हें। अब हमारी नई ब्रांच का मैनेजर बनेगा तू। दूसरी दुकान? हाँ, वो सामने वाले मोहल्ले में जो उस्ताद दुकान नहीं देखी थी, और जल्दी उसको इफ्तिताह कर रहे हैं। उस्ताद बाहर तो आए ना कल। बात ये दूध पत्ती भाई कि मैं उस्ताद की नौकरी मज़ीद जारी नहीं रख सकता। वो मेरे होने वाले ससुराल वालों ने शर्त रखी है कि मैं पक्की नौकरी ढूंढ लूँ शादी से पहले। तुम्हें कौन पक्की नौकरी देगा? वो खुद ढूंढेंगे मेरे लिए। बात चल रही है। बड़ी तरक्की कर गई है। अच्छा, वो तुम्हारी खाला चली गई शक्कर वापस, और बात पक्की हुई? हाँ, बात पक्की हो गई। बस उस्ताद बाहर आ जाएं तो सारा हिसाब किताब उनके हवाले कर दूँ। कोई 300 कुछ ज़्यादा रुपए मेरी तरफ निकलते हैं। वो खाला को मिठाई दिलाई थी ना बात पक्की होने पर, तो वो जाने से पहले गले में वापस डाल दूंगा। तू तो बड़ा छुपा रसन निकला, इससे ही पहले कर गया। मैं तो अभी तक ढूंढ ही रहा हूँ, कोई खास ही नहीं डालती। ये बता, तेरे गला है कौन? हमें तो बता दे, यारों से कौन सा पर्दा? ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन देखो बात यहाँ से आगे ना जाए। वो क्या है ना कि लोगों की नज़र लग जाती है। बाहर भी कोई चीज़ होती है भाई। वो जो अपनी नाई भाभी है ना, उनकी जो दोस्त है परी, उसके साथ बात पक्की हुई है मेरी। पागल हो गया क्या? ये परी हमारी, ये मोहल्ले वाली परी? हाँ, वही शब्बीर साहब की बेटी। मौलवी साहब और बुआ ने मेरी खाला के साथ मिलकर खुद रिश्ता पक्का किया है मेरा, और मेरी खाला ने तो अंगूठी भी पहना दी मेरे नाम की परी की उंगली में। इश्क पने ना दर्द कहानी